अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में लुटेरों ने एक और चिराग बुझा दिया है। गुलशन इकबाल में डकैती मुज़ाहमत पर 27 साल मैकेनिकल इंजीनियर और गोल्ड मेडलिस्ट की जान ले ली गई। पुलिस ने बाकी का मुकदमा दर्ज कर लिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 5 स्टार के करीब मुलजिमान खातून से पर्स छीनकर फरार हो गए। मुलजिम ने मुज़ाहमत किए जाने पर खातून से दस्तराजी भी की। रवां साल शहर कायद में डाकू के हाथों 71 अफराद जान की बाजी हार बैठे हैं। MQM की कराची में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान की कत्ल की मज़म्मत। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में कच्चे का कानून राज करने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। डकैतों को लसानी और सियासी शेल्टर हासिल है। कभी किसी इंजीनियर को मार देते हैं, कभी डॉक्टर को, तो कभी फूड पांडा की नौकरी करने वाले को। सानिया सिर्फ ये नहीं कि आज हम एक नौजवान का जनाजा उठाएंगे, बल्कि सानिया ये है कि कल किसी और नौजवान की बारी होगी। क्या कराची वाले अपने घरों से निकलना बंद कर दें? क्या कराची के शहरी भी डकैतों से मुकाबले के लिए हथियार उठा लें? कराची में नौजवान के कत्ल पर जमात इस्लामी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। मनम जफर कहते हैं कि कराची के लोग रोजाना अपने प्यारों की लाशें उठाने पर मजबूर हैं। हम जल्द अपने लाहे-अमल का ऐलान करेंगे। वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं, जिसमें शहर कराची का एक होनहार नौजवान, जिसको अपने घर की दहलीज पर स्नैचर्स ने पहले शहीद किया, उसके बाद उसका मोबाइल छीना, उसके पैसे निकाले और बाइक लेकर फरार हो गए। इसको दिन दिहाड़े शहीद कर दिया गया। शर्म का मुकाम है, इस शहर कराची के लोग रोज़ाना अपने प्यारों के लाशें उठा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या होता है। हम इस वाक़े की शदीद मजम्मत भी करते हैं और कल इंशाअल्लाह आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। जौहर टाउन लाहौर में लड़कियों के हॉस्टल में खुफिया कैमरों का इंकशाफ। मुकामी गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में इंतजामिया ने खुफिया कैमरे लगा रखे थे, जिससे हॉस्टल में रिहाइश पजीर लड़कियों की वीडियोस बनाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक तालिबा के अहले खाना की शिकायत पर थाना जौहर टाउन में 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में हॉस्टल के मालिक मियां सलीम और अहलिया फौजिया सलीम को नामजद किया गया है। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि मुल्क में गर्मी का राज बरकरार है। तुरबा तौसीबी 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ओकाड़ा, पसनी में 47, बखर, खैरपुर, कसूर, DI खान, फैसलाबाद और गुजरावाला, झंग, मोहिंजोदारो और सरगोदा में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दर्जा हरारत 45 डिग्री रहा, जबकि इस्लामाबाद और पेशावर में 44 डिग्री तक रिकॉर्ड हो सकता है। कराची में हीट वेव का जोर टूट गया है। अगले 15 रोज तक गर्मी की नई लहर का इम्कान नहीं। तो लोड शेडिंग की बात करें तो मुल्क में बिजली की तवील बंदिश का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में क़यामत खेज गर्मी में लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। कराची में 16 घंटे बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ दिन ब दिन गुस्सा बढ़ने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। 16 घंटे बिजली बंद, आग बरसाता सूरज और झुलसा देने वाली गर्मी के साथ लोड शेडिंग दोहरी अजियत बन गई। कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश का सिलसिला थम ना सका। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की रविश न बदली, एक बार फिर शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर के बड़े हिस्से को अंधेरे में डुबो दिया। लोड शेडिंग के दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया। मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी घंटों बिजली से महरूम। लियाकताबाद, बल्दिया, औरंगी टाउन, गुलबहार में भी बिजली की आंख मचोली जारी। शहरियों का सब्र जवाब दे गया। कंपनी की बेहिस्सी पर फट पड़े। हमारा वेस्ट ओपन घर है, कपड़े सारे उतार के सोते हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, बेटियां भी सो रही हैं, उसके सामने नंगे सो रहे हैं। बेहिस कौम है कराची की, निकलो ना, कब निकलोगे? कराची के साथ तो जितनी ना इंसाफी हो रही है उतने पूरे पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हो रही। ये तो हमें तो बस खाली लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। 2 घंटे हमारे बच्चे रेस्ट कर पाते और हम भी सारी रात जो है लाइन नहीं होती। जो चाराने का बिल 2-2 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार गरीब झोपड़पट्टी वालों को बिल है। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह समेत कई शहरों में घंटों बत्ती गुल। शहरी हुकूमती सितम ज़रीफी से तंग। लाहौरियों को लोड शेडिंग के साथ तकनीकी खराबियों का भी सामना। गैर एलानी लोड शेडिंग के बावजूद भारी बिलों पर आवाम का पारा हाई हो गया। शहरियों का कहना है हुकूमत गैर एलानिया और लंबे वक्त की लोड शेडिंग का नोटिस ले।
कि इलेक्ट्रिक से सताए हुए शहरी कहते हैं कि गर्मी और लोड शेडिंग से बुरा हाल है। कराची के शहरियों पर लोड शेडिंग का अजाब जारी है। कहते हैं कि महंगे महंगे बिल भेजे जा रहे हैं मगर बिजली नहीं आती। तीन दिन लाइट बंद कर देते हैं, इनको कोई पूछना नहीं। लाइट हमारे सिर्फ 1 घंटे देता है, 8 घंटे बंद करता है, फिर 1 घंटे देगा, फिर 8 घंटे बंद करेगा। सारी रात हो जाए गिरोन में लेके बैठे रहे बच्चियों को, हम यहाँ पड़े रहे, हमारी सारी औरतें। ये 1 घंटे आती है बस, और सारा दिन गायब, पूरा दिन गायब रहती है। बिल तुम मांग रहे हो, कहाँ से देंगे? अपना रोटी खाना मुश्किल हो रही है इतनी महंगाई में, तो बिल कैसे भरेंगे इतने? फिर भी भरते हैं अपना पेट काट के, फिर कुछ हासिल वसूल नहीं है। सारी रात हाथे में बैठे रहते हैं, जाके बच्चों को लेके एहतजाज करें तो पुलिस ले जाती है पकड़ के सबको। खाने पीने का 9 बच्चों का पहले बिल का करते हैं, फिर उसके बावजूद क्या ना मना बत्ती नहीं देते ये लोग। आएगा बत्ती नहीं होगी, काम जाएगा तो अभी तो पैसे आएंगे। पैसे काम हो ना हो, इनका बिल भरते रहो, बड़े बड़े बिल बना के भेज रहा है, लेकिन लेट नहीं है, न रात में लेट है न दिन में लेट है। गर्मी इतनी होती है, बत्ती नहीं होती, गर्मी इतनी होती है तो बच्चे तो बीमार होंगे, फिर बच्चे बड़े भी बीमार हो रहे हैं। हम हड्डियों के मरीज हैं, इसके मरीज हैं, बार तीसरे माले पे थोड़ी जाके बैठेंगे। जो हालत हमारी होती है हम नीचे टाइम गुजार देते हैं गलियों में। तो देने चाहिए ना, इतनी गर्मी पड़ रही है, इंसान बीमार है, कोई कैसा है, मैं क्या नाम कैंसर की मरीज हूँ, मैं कहाँ जाऊँ बताओ, इतनी गर्मी होती है। तुम्हारी मेहरबानी होगी जो बत्ती आती है ना बंद करें। जुर्म छुपाने की कोशिश में मारगिला के पहाड़ जला दिए गए। मारगिला की शादरा की पहाड़ियों में एक लाश को जलाने से आग फैली। शादरा के मुकाम से नामालूम शख्स की जली हुई लाश मिली। 31 मई को शादरा के मुकाम से आग बुझाते हुए लाश मिली। सीडीए के फायर फाइटर्स ने जली हुई लाश की इत्तला दी थी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। माहपारा जमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी माहपारा, मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से? ऐसा ही है, जुर्म को छुपाने की कोशिश में मारगिला के पहाड़ जो है इस्लामाबाद की खूबसूरती को डैमेज किया जा रहा है। जो अभी इतलात मिली हैं ज़राए के मुताबिक, ये गुज़श्ता 2 रोज़ से सीडी के पास ये लाश थी और उन्होंने पुलिस को रब्ता किया और उसके बाद जो है ये शादरा के जो पहाड़ हैं वहाँ से जो आग वहाँ लगी थी, वहाँ से ये लाश बरामद हुई जो कि मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। सीडीए ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला की तो पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया और जो मुकम्मल तौर पर जो है वो लाश जली हुई है, अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हुई। और सीडीए के जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने वो जो डेड बॉडी थी वो अपने जो सरबराहान है उनको बताया और उसके बाद पुलिस को बताया गया, जिसके बाद जो है वो तहकीकात अभी तक जारी हैं। लेकिन ये है कि मुख्तलिफ वजूहात जो है वो लम्हा ब लम्हा सामने आ रही हैं। कहीं पे लाश कोई जल रही है तो कहीं पे लकड़ी को काट कर तो बाकी जंगल को आग लगाई जा रही है। जी ठीक है माहपारा जमान, बहुत शुक्रिया। और अभी जानिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग में पंजाब के उमूर पर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। राब्ता कमेटी की मुलाकातें भी बेसूद साबित हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब के उमूर चलाने के लिए तहरीरी माहिदे के किसी नुक्ते पर अमल दरामद शुरू होने से पहले ही ताल्लुकात बिगड़ने लगे हैं, जबकि दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों की 4 मुलाकातों में भी कोई नतीजा न निकल सका। ज़रा के मुताबिक पंजाब में नून लीग पीपल्स पार्टी को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं और इन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान का कहना है कि पीटीआई पर पंजाब में जुल्म से सितम जारी है। हमारे रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। टिकटॉकर वज़ीर आला पंजाब को बिलडोज कर रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहमद खान का कहना है कि फॉर्म 47 की हुकूमत अदालती फैसलों पर खड़ी है। पेट्रोल पर 4 रुपये कम करके आवाम के साथ मजाक किया गया। तहरीके इंसाफ पंजाब में जो जुल्म सितम उस पर जारी है, जहां हम जाते हैं, जहां हमारे 10 वर्कर्स इकट्ठे होते हैं, उन पे पर्चे दे दिए जाते हैं और बगैर किसी वजह के उठा लिए जाते हैं। प्रोटेस्ट करना या एहतजाज करना हर जमात का हक है। मोहतरमा जो चीफ मिनिस्टर, टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर हैं, जिस तरह वो पंजाब को बिलडोज कर रही हैं। रात को इन्होंने एक ऐलान किया कि 15 रुपए पेट्रोल सस्ता किया। ये तो मुझे अंदाजा हो गया था कि इनके पास कोई अख्तियार नहीं है। ये टिकटॉकर गवर्नमेंट है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। और जो पेट्रोलियम का इन्होंने ऐलान किया वो भी इसी तरह हुआ कि रात को कुछ और हुआ और फॉर्म 47 मैं तो उसको कहूंगा उसी पे अमल दरामद हो गए, सुबह कुछ और ऐलान हुआ। ये अवाम के साथ क्या मजाक कर रहे हैं।
आरिफ अलवी की सियासत एमक्यूएम पर इल्जाम तराशी से शुरू होकर उसी पर खत्म हो गई। सदर पाकिस्तान जैसे आला मनसब पर विराजमान रहने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं सीखा। साबिक सदर के बयान पर एमक्यूएम का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। तर्जुमान का कहना है कि आरिफ अलवी एमक्यूएम पर इल्जाम तराशी के बजाय 9 मई को रियासत के खिलाफ की जाने वाली साजिश का जवाब दें। वो किस मुंह से कानून और इंसाफ की बात करते हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि आरिफ अलवी समेत इनकी जमात ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 168 अरब के पैकेज का ऐलान करने वाले कराची के साथ धोखा करते हैं। तमाम खराबियों की जड़ें पीटीआई ने मजबूत की। 1.5 साल हुकूमत आई तो मुल्क के डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत मुश्किल दौर चल रहा है। मुल्क में पानी, बिजली और बेरोजगारी है। तो बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए। और हमारे यहाँ जो क्राइसिस है बिजली का, फिर हमारे यहाँ जो क्राइसिस है पानी का, फिर हमारे यहाँ जो क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट का। पीटीआई वाले हमारे दोस्त बहुत आसानी से पिछली 1.5 साल गवर्नमेंट को ब्लेम दे देते। नहीं भाई, सारी इसकी सारी जड़ें तो मजबूत उन्होंने की हैं। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जो उनके पास चूंकि गवर्नमेंट है 15 सालों से और लोगों के हालात खराब है, तो डेफिनेटली हम फिर जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं तो लोगों की बात तो करेंगे। पाक अफवाज में मेरिट और कौमी नुमाइंदगी एक और मिसाल। डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली क्रिश्चियन खातून बन गई। आर्मी मेडिकल कोर में 26 साल से खदमात अंजाम दे रही हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मसीही बिरादरी समेत पूरी कौम को ब्रिगेडियर हेलन मैरिट रॉबर्ट पर फख्र है। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी हैं। हुकूमत ने नॉन फॉलो के गिर्द घेरा तंग करने का प्लान बना लिया है। शादी हॉल का बिल 2 लाख रुपए से जायद 25% मैरिज हॉल टैक्स लेने की तजवीज़ और शहरी इलाकों में 450 गज से ज्यादा की प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर टैक्स के निफाज की तजवीज़ शामिल है। दूसरी जानिब जीडीपी का मजमूई हुजम 1,24,150 अरब रुपए लगाया गया है। जीडीपी के साइज में 16.7% का इजाफा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।